चलिए आज बात करते हैं उन गुमनाम हीरोज की जो हमारी दुनिया को सेफ रखते हैं। ये ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनकी एक्सपर्टीज शायद हमें दिखती नहीं, पर उनका काम हम सबकी जिंदगी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो ये कहानी है एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्नीशियन की, उसके सर्टिफिकेशन तक के सफर की। सोचिए जरा, हम कैसे भरोसा कर लेते हैं कि जिन पुलों से हम गुजरते हैं या जिन प्लेन्स में उड़ते हैं वो सब सेफ हैं? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब काफी गहरा है। हम रोज अनगिनत स्ट्रक्चर्स पर यकीन करते हैं ना, तो ये यकीन आता कहां से है? ये आता है उन लोगों से जिनका काम ही है इन चीजों की मजबूती को चेक करना, वो भी बिना उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए। तो चलिए थोड़ा और डीप में चलते हैं। इस पूरे प्रोसेस का जो मेन फंडा है वो है एनर्जी। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस न्यूटन क्रेडल में एनर्जी एक बॉल से दूसरी में ट्रांसफर होती है, टेक्नीशियंस भी किसी मटेरियल के अंदर से अल्ट्रासाउंड जैसी एनर्जी वेव्स भेजते हैं। अब ये वेव्स अंदर जाके कैसा बिहेव करती हैं, इससे उन्हें अंदर छिपी दरारों या कमजोरियों के बारे में सब पता चल जाता है। और सबसे कमाल की बात, बिना एक भी खरोच लगाए। लेकिन सवाल यह है कि कोई इस भरोसेमंद एक्सपर्टाइज को हासिल कैसे करता है? ये कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही सख्त और स्टैंडर्डाइज्ड गाइड है, जिसका पालन हर टेक्नीशियन को एक भरोसेमंद प्रोफेशनल बनने के लिए करना ही पड़ता है। और ये गाइड है SNT-TC1A। इसे आप इस फील्ड की रूल बुक मान सकते हैं। यही वो डॉक्यूमेंट है जो क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन के पूरे सफर के लिए स्टैंडर्ड्स सेट करता है, ताकि ये पक्का हो सके कि हर सर्टिफाइड प्रोफेशनल बेस्ट से बेस्ट स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है। ये जो सर्टिफिकेशन का पूरा प्रोसेस है, ये एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है। स्किल और जिम्मेदारी की सीढ़ी, जिस पर टेक्नीशियंस को एक एक कदम करके ऊपर चढ़ना होता है, और हर कदम उन्हें ज्यादा नॉलेज और अथॉरिटी देता है। ये रही वो सीढ़ी। देखिए, सफ़र एक ट्रेनी के तौर पर शुरू होता है, जहां सुपरविजन में काम सीखा जाता है। फिर आता है लेवल 1, लेवल 2 और आखिर में लेवल 3, जो इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी अथॉरिटी का सिंबल है। लेवल 1 का टेक्नीशियन एक स्किल्ड फॉलोअर होता है, मतलब उन्हें एक सेट प्रोसेस दिया जाता है और वो उसे पूरी सटीकता से फॉलो करते हैं। वो टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एक सीनियर प्रोफेशनल की देखरेख में। लेवल 2 पर आकर एक बड़ा चेंज आता है। यहां टेक्नीशियन सिर्फ टेस्ट नहीं करता, बल्कि जो रिजल्ट्स आते हैं उन्हें समझता भी है, इंटरप्रेट करता है। वो इक्विपमेंट सेटअप कर सकता है, फैसले ले सकता है और लेवल 1 के लोगों को गाइड भी कर सकता है। तो अब वो सिर्फ फॉलोअर नहीं रहा, बल्कि एक इंटरप्रेटर बन गया है। और फिर आते हैं लेवल 3। ये इस फील्ड के आर्किटेक्ट हैं। ये सिर्फ नियमों को फॉलो नहीं करते, बल्कि ये नियम बनाते हैं। ये टेस्टिंग के नए नए तरीके डेवलप करते हैं, कोड्स को इंटरप्रेट करते हैं और पूरे NDT सिस्टम की देखरेख करते हैं। लेकिन इन लेवल्स पर चढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके लिए जबरदस्त डेडिकेशन और ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जिसमें अनगिनत घंटे और मुश्किल एग्जाम्स शामिल हैं। और हम यहाँ कुछ हफ्तों की बात नहीं कर रहे हैं। इन लेवल्स को पार करने के लिए हजारों घंटों की क्लासरूम ट्रेनिंग और उससे कहीं ज्यादा घंटों का प्रैक्टिकल ऑन द जॉब एक्सपीरियंस चाहिए होता है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का। लेवल 1 के लिए एक कैंडिडेट को 40 घंटे की ट्रेनिंग और 210 घंटे का फील्ड एक्सपीरियंस चाहिए, और लेवल 2 तक पहुंचने के लिए उन्हें 40 घंटे की और ट्रेनिंग और 630 घंटे का एक्सपीरियंस और चाहिए होता है। यानी कुल मिला के 880 घंटे। सोचिए, सिर्फ एक टेस्टिंग मेथड में लेवल 2 तक पहुंचने के लिए एक टेक्नीशियन को लगभग 880 घंटे देने पड़ते हैं। ये तो किसी 2 साल के कॉलेज कोर्स के बराबर हो गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस फील्ड में कितने डेडिकेशन की जरूरत पड़ती होगी। और फिर आते हैं एग्जाम्स। कैंडिडेट्स को 3 बड़ी रुकावटें पार करनी होती हैं। एक जनरल एग्जाम जो उनकी थियोरी की नॉलेज पर रखता है, एक स्पेसिफिक एग्जाम जो उनके इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंट्स और प्रोसीजर्स पर फोकस करता है, और एक प्रैक्टिकल एग्जाम जहां उन्हें असल में काम करके अपनी स्किल दिखानी पड़ती है। लेकिन ये क्वालिफिकेशन सिर्फ नॉलेज और एक्सपीरियंस तक ही सीमित नहीं है। एक और बहुत जरूरी चीज है जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, और वो है इस काम के लिए जरूरी सख्त फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। पता है, एक NDT टेक्नीशियन के सबसे जरूरी औजारों में से एक क्या है? उसकी अपनी आंखें। उन्हें हर साल अपनी आंखों की जांच करवानी पड़ती है, ताकि ये पक्का हो सके कि वो छोटी से छोटी कमी को भी देख सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड्स बहुत सख्त हैं। उन्हें 12 इंच की दूरी से बहुत छोटे अक्षरों को पढ़ पाना चाहिए, जैसा कि इस जैगर चार्ट पर दिख रहा है।
साथ ही उन्हें रंगों के बीच के बारीक अंतर को भी पहचानना आना चाहिए, जो रिजल्ट्स को सही सही समझने के लिए बेहद जरूरी है। तो इस लंबी और मुश्किल यात्रा का आखिर में होता क्या है? इसका नतीजा होता है एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी एक्सपर्टीज साबित की है और जिसे हमारी सुरक्षा पक्की करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सर्टिफिकेट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है दोस्तों, ये सैकड़ों घंटों की ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और मुश्किल एग्जाम्स का प्रतीक है। ये इस बात का सबूत है कि इस इंसान पर हमारी दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए भरोसा किया जा सकता है। और जानते हैं, ये सफर यहां खत्म नहीं होता। एक्सीलेंस के लिए ये कमिटमेंट लगातार चलता रहता है। हर 5 साल में इन प्रोफेशनल्स को फिर से साबित करना होता है कि उनकी स्किल्स आज भी उतनी ही शार्प हैं, ताकि वे हमेशा अपने काम के लिए तैयार रहें। तो अब अगली बार जब भी किसी पुल से गुजरें या किसी बिल्डिंग में जाएं, तो एक पल के लिए उन अदृश्य रक्षकों को जरूर याद करना। वो टेक्नीशियन, वो एक्सपर्ट्स जो पर्दे के पीछे लगातार काम कर रहे हैं, बस ये पक्का करने के लिए कि हमारी दुनिया महफूज और मजबूत बनी रहे।